लास्ट ईयर जब मेरा जापान का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था ना, तो भाई ऐसा लगा था कि दिल टूटकर कितने सारे हिस्सों में बिखर गया है। बहुत दुख में था, बहुत सैड। इतना ना स्कूल वाले क्रश से रिजेक्ट होकर नहीं लगा था जितना सैड मुझे अभी लग रहा था। मगर आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैं जा रहा हूँ मेरी ड्रीम कंट्री। वेलकम टू द ब्लॉग। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत लोगों की ड्रीम कंट्री ये होगी, मेरी भी है। एंड मजे की बात ये है कि यहाँ मैं 1 हफ्ते के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए नहीं, नंबर 4 पैसेंजर प्लीज, मैं जा रहा हूँ जापान पूरे 1 महीने के लिए। ओ वाओ, यार मेरे दोस्त भाई अच्छे तो हैं यार, अच्छे तो हैं। हैप्पी फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल ट्रिप टू यू, हैप्पी फर्स्ट सोलो इंटरनेशनल टू मी। मम्मी तो इमोशनल हो जाती है। कैसे कर दे इसको? रो क्यों रो भाई? हो जाता है भाई। पर सच बताऊं तो जितना मैं एक्साइटेड हूँ ना, उससे ज्यादा मैं डरा हुआ हूँ। डर मन में इतना था, पता नहीं यार, पहली बार बाहर जा रहा हूँ ना, तो कैसे वहाँ क्या क्या होता है मेरे को नहीं पता। तो थोड़ा तो मन में डर था, और इस डर में मैंने अपनी दाढ़ी का कर लिया कुछ ऐसा हाल। उनने दाढ़ी कटाई, कैसी लग रही है? ये जापान के लिए। मैं सैड होता कि यार अब क्या घाई घाई में और ऐसे अपसेट होके जापान जाऊंगा, कि मेरी नजर पड़ती है इस पर। हाँ, 150 के 1500 जरूर लगे, पर अब हो गया ना मैं जापान रेडी। सही में भैया, मैंने तो ऐसे ही कटवा लिए थे, मगर ये तो लुक ही चेंज कर दिया आपने। कोई और आदमी आया था, कोई और निकल रहा है यहाँ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलो चले। हेलो दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। अब कितने समय बाद मिले, और मिले भी हैं तो कहाँ से, ये देखो 3, 2, 1। ये है दुनिया की बिजिएस्ट क्रॉसिंग, शिबुया टोक्यो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, जिसको नहीं पता है, मेरा लास्ट टाइम वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जापान का, और मेरे को बहुत बुरा लगा था। बट नाउ वी आर हेयर, जापान में मैं फाइनली आ गया हूँ। एंड आपको पता है यहाँ पर आते ही मैंने पहली चीज़ क्या नोटिस करी है? बहुत सारे क्रेजी टैग, बहुत सब ये सब तो है जो, मगर अल्टीमेट चीज़ मैंने देखी है वो है यहाँ के होटल्स। यहाँ बहुत सारे क्रेजी होटल्स हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जापान के फेमस कैप्सूल होटल से लेके रोबोट्स एंड कुछ टाइम के क्लासिक्स एंड इवन लव होटल में भी जाएंगे। भाई लव होटल में तो मैं फंस भी जाता हूँ, बड़ा सीन हो गया था। तो ये तो टिपिकल यूट्यूबर वाली ओपनिंग हो गई। पर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फाइनली। स्टार्टिंग विद नंबर 1। तो फिर अपने जूते को रिसेप्शन में कुछ इस तरह से जमा करा के अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि तभी जापान आते ही मुझे मिल जाता है मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा कल्चरल शॉक। साथ बने रहो, बताऊंगा उसके बारे में। पहले होटल देखते हैं। हेलो दोस्तों, ये तो भाई बहुत ही हाईटेक सा सीन लग रहा है। वाह वाह वाह। तो भाई ये है यहाँ का कैप्सूल होटल। तो भाई ये एक्चुअल कैप्सूल होटल कितना छोटा है भाई, मेरे को ना क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो यहाँ ज़्यादा देर बिताऊंगा, मेरे को थोड़ा अजीब लगेगा। और ये होटल इतना आइकॉनिक इसलिए क्योंकि ये था जापान का पहला कैप्सूल होटल। यार यहाँ पे इतने सारे कैप्सूल होटल है ना, मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग सो रहे हैं। बट यहाँ इतने सारे कैप्सूल होटल, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एक स्पेसशिप के अंदर आ गया हूँ। क्या सही फील है भाई इस जगह का, मतलब बहुत ही रेट्रो और बहुत ही स्पेस ट्रैवल वाला फील है। हाँ, एक चीज़ इस होटल में अजीब लगी मुझे कि यहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं है। तो यार कितनी क्रेजी बात है कि यार 1979, सोचो आज से कितने सालों पहले हो गया, तब पहला दुनिया का कैप्सूल होटल बनाया गया था यहाँ जापान के अंदर। ओ, ये लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए डायल है, ये फुल इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी है। नहीं जापान के लोग क्रेजी एडवांस। अब यहाँ लड़कियाँ अलाउड क्यों नहीं है वो मेरे को नहीं पता है, पता करते हैं नीचे जाके। नीचे एक्चुअली एक सोना रूम है, तो मैं अभी आया हूँ, मैं सोच रहा हूँ सोना में थोड़ा चिल कर लेता हूँ, देन यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा तो सही लगेगा। ये कंट्रोल दिखाना भूल गया। ये अपनी एंट्रेंस हो गई, ये कुछ तो टीवी स्क्रीन है, और ये कंट्रोल है, ये लाइट ऑन ऑफ है। अब मुझे लगा था कि यहाँ पर रात बिताऊंगा तो बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक लगेगा, बट टू माई सरप्राइज ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। तो यार ये सोने में उतना परेशान वाला है नहीं। मेरे को लग रहा था कि मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मतलब क्लोज स्पेसेस में मेरी बहुत पड़ती है, तो आई डोंट थिंक मैं यहाँ मैनेज कर पाऊँगा। बट सो लिया मैं 1-1.5 घंटा, कोई सीन नहीं है भाई। ये देखो, मतलब है तो टाइनी, बहुत टाइनी, और मेरे जैसा बड़ा आदमी यहाँ बैठा हुआ है, बट स्टिल मैनेजेबल है। सस्ते में पड़ रहा है और आर्ली बेसिस में मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है ना। अब मैंने सोचा क्योंकि भाई हमने पैसा पूरा भरा है,
और यहाँ लोग हैं नहीं, सारे लोग मोस्टली कहाँ हैं, नीचे सोना में। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ कम लोग हैं, तो नीचे चलते हैं और अपने पैसे की थोड़ी वसूली कर लेते हैं। सोना में चलते हैं, इसको बंद करो। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं अपने उस कल्चरल शौक पे। मेरे को नहीं पता था कि जापान के अंदर लोगों को पब्लिक बेदिंग का बहुत शौक है। मतलब यहाँ पर लोगों को साथ में नहाने में पता नहीं भाई क्या ही मज़ा आता है। तो यार एक्चुअली अब मैं सीन समझा, ये है युकाटा, ये मेरे को नीचे रिसेप्शन से मिला है। सीन ये है कि यहाँ मेरे को चेंज करना है, ये डालना है, उसके बाद मैं नीचे स्पा सोना एरिया में जा सकता हूँ, वहाँ के लिए अलग शॉट्स मिलेंगे। नहीं, यहाँ मैं गलत था। सोना और बेदिंग एरिया में आप जा तो सकते हो, मगर कोई भी शॉट्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। यार अब स्पा के अंदर वो तो अलाउड है नहीं, फ़ोन वगैरह तो छोड़ के जा रहा हूँ, आगे बताता हूँ कैसा रहा। ठीक है, फ़ोन भी रख के जा रहा हूँ यहाँ पे। मिस मी, आई विल बी बैक सून एंड देन आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। ओके, मेरे साथ अभी जो हुआ वो मैं बोल तो सकता नहीं हूँ, ये एनिमेशन की मदद से थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो यार मैं झिझकता उस बेदिंग एरिया के अंदर जाता हूँ एंड टू माय सरप्राइज वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और सबके सब एकदम नंगे थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा टेकन अबैक हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है, क्या मैं वापस चले जाऊँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तभी एक आदमी मेरे को इशारे से बुलाता है और वो फिर मेरे को पूरा प्रोसेस समझाता है कि कहाँ मेरे को कपड़े रखने हैं, कहाँ पहले मेरे को शावर लेना है, उसके बाद मेरे को टब में जाना है। और जब वो ये सब समझा रहा था तो वो पूरा नंगा था। फिर क्या, बाकी सबके साथ मैं भी नहा ही लेता हूँ। तो यार चलो छोड़ो, जो हो गया, आपने एनिमेशन से थोड़ा सा समझ लिया। अब मेरी फीलिंग्स उसको 10x मल्टीप्लाई कर लो, वैसी हैं भाई। जो मेरे को यहाँ के कल्चर ने एकदम से आके धप्पा बोला है ना, मैं थोड़ा हिल गया हूँ। मेरे को एक बात समझ आ गई है कि यहाँ लोग इस होटल में रहने के लिए तो नहीं आते, नहाने ज़्यादा आते हैं। पता नहीं भाई क्या मज़ा आता है सबको साथ में रहने में। बट खैर हमने ये देख लिया रेट्रो स्टाइल का कैप्सूल होटल, मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ। बट खैर ये समझ आता है मेरे को कि लोग यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ लड़कियाँ अलाउड क्यों नहीं है। ऑब्वियसली लड़कियाँ अलाउड क्यों होंगी भाई, यहाँ नंगे लड़के घूम रहे हैं जगह जगह, हर एक जगह बड़े बड़े आदमी ऐसे बिना कपड़ों के नीचे सोना वोना में। एक बास्केट सी थी, मैं उसमें बैठा हुआ था और मैं देख रहा था भाई ये सब क्या चल रहा है। तो क्यों ही होंगी यहाँ लड़कियाँ अलाउड नहीं होंगी भाई। तो क्या ठीक है, बट हाँ जो काम कर रही थी यहाँ पे वो लड़कियाँ थी, तो और सुपर ऑकवर्ड हो गया भाई, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया, मैं क्या बोलूँ। पर ठीक है चलो अब फटफट चलो, लेट्स गो। बैग भूल गया, तो यार वाइब को थोड़ा सा चेंज करते हुए अब हम देखते हैं कि एक ट्रेडिशनल जापानीज इन कैसा होता है। बहुत महंगा होता है, मतलब बहुत ही महंगा होता है, पर अंदर से कैसा होता है। तो जी स्वागत है आपका चौथे तरह के जापानीज होटल में और सबसे फैंसी, सबसे एक्सक्लूसिव तरह के होटल में। आ जाइए अंदर चलते हैं। अब आप इधर आइए, अब आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये रूम है। अब आप इसको खोलेंगे और जब आप खोलेंगे आप कहेंगे हाई यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे केटल, फ्रिज और थोड़ा बहुत चाय पानी ये सब है। एंड देन जब आप इसको बंद कर देंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी यहाँ, एंड देन यहाँ से एक्चुअली आपका रूम शुरू होता है। इस तरह के ट्रेडिशनल होटल्स को बोला जाता है रयोकान। तो जी किसी भी रयोकान के अंदर एंटर करते ही आपका स्वागत करेगा ये चाबुदाई। बेसिकली ये लो फ्लोर वाला है डाइनिंग टेबल, और यह डाइनिंग टेबल इसलिए है ताकि पूरे के पूरे इस रयोकान से एक घर वाली फील आए। ये जापानी लोग नहीं चाहते थे कि खाली आपको ऐसा लगे कि आप होटल में रह रहे हो या एक लॉज में रह रहे हो, पैसा दे के रह रहे हो, बहुत पैसा लेते हैं, बट आपको फील पूरी घर वाली आनी चाहिए। एंड इसका एक और रीज़न ये है कि मोस्टली रयोकान के अंदर डाइनिंग इंक्लूडेड होता है। मतलब यही लोग आपको फैंसी, बहुत ही ज़्यादा फैंसी जापानीज ऑथेंटिक मील बना के, जो लोकल एरिया के अंदर क्यूजीन चलता है वो बना के सर्व करते हैं। तो ये टेबल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हो जाता है। बट भाई साहब हमारे इस रयोकान एक्सपीरियंस में डाइनिंग इंक्लूडेड नहीं है, ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। आपको पता है इस कमरे का मैंने कितना पे किया है? कमेंट में आप गेस करके मेरे को बता सकते हो, मैं आपको वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। बट कमेंट में गेस करना, बिना चीटिंग करे बताना तो मज़ा आएगा। गेस कर सकते हो, ये गेसिंग गेम खेलते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। क्या बोलते हो? तो बताना मेरे को। बाकी एक जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में इंक्लूडेड है जो मोस्टली हर एक रयोकान को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाती है, और स्पेशली ऑफ टाउन मतलब मेन सिटीज़ के बाहर जो होते हैं उसको जो स्पेशल बनाती है वो है ये। नहीं ये नहीं भाई, ये तो बेड है, और मैं ये बस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं कितना अकेला आदमी हूँ, अकेले एक रयोकान में रुक के वीडियो बना रहा हूँ, वो भी 2 बेड पे। 4 बंदे सो सकते हैं, मैं अकेला सो रहा हूँ। तो अगर 4 बंदों के हिसाब से देखा जाए उस तरह से इसका टोटल रेट उतना एक्सपेंसिव नहीं है। कमेंट्स में गेस कर रहे हो ना? हाँ, बट जो मेन चीज़ यहाँ स्पेशल है वो मैं अब दिखाता हूँ। आ जाओ, आओ।
बस यहीं पे है। हो वहाँ ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा सा नहीं, ये वो नहीं है, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। वो है आपका अपना खुद का ये हॉट वाटर बाथ, आपका प्राइवेट ऑनसेन। अभी तो काफ़ी अंधेरा है, एक बार सुबह इसको जल्दी से देख लेते हैं। ऐसे 3 2 1 टक टक। हाँ भाई अभी हो गई है सुबह। नहीं, प्राइवेसी का कोई सीन नहीं है। ऐसा लग रहा होगा कि बाहर से कोई देख सकता है, बट नहीं, ये पूरा सील्ड ऑफ एरिया है और ये बाहर एक छोटा सा गार्डन है और वो भी मेरा ही है, ये प्राइवेट गार्डन। तो यार एक रयोकान का एक्सपीरियंस तो हो गया, ये हमारा रयोकान था। और अब चलते हैं एक्चुअली अपने नेक्स्ट क्रेजी होटल की ओर। लेट्स गो। पर यार होटल का टूर कंटिन्यू करने से पहले आपको एक मजेदार किस्सा बताना है मैंने। तो यार एक शाम टोक्यो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोल्डन गाय घूमने जाता हूँ, पर यहाँ पहुंचकर तो मुझे बड़ा ही सैड लगता है। दरअसल ये छोटे छोटे ऐसे बार से बनी हुई इतनी इंटरेस्टिंग जगह है, बट मोस्टली यहाँ सब ना ग्रुप में आते हैं। अब भाई वैसे भी एक बार में अकेले बैठकर साके बिना तो थोड़ा सैड हो जाएगा ना, इसीलिए पूरे सोलो ट्रिप में पहली बार लगा कि काश अपने भी कुछ लोग होते यहाँ। और इसीलिए नेक्स्ट डे अपने हॉस्टल में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता हूँ, हेड आउट पर जाता हूँ एंड अपने लिए एक शिंजुकू फूड टूर बुक करता हूँ। हेड आउट पर और भी काफी टूर्स एंड टिकट्स है जो किसी भी फॉरेन प्लेस को नेविगेट करना बहुत ही आसान बना देते हैं। और बढ़िया चीज है कि ये टूर आता है फ्री कैंसिलेशन के साथ, तो अगर मूड चेंज हो जाए, मेरा नहीं होने वाला है, मेरे को पीनी है साके तो मैं तो जा रहा हूँ, बट वैसे मूड चेंज हो जाए तो आप फ्री कैंसिलेशन भी ऑप्ट कर सकते हैं। एंड देन बुकिंग डन। चलो एंड शाम को पहुंच जाता हूँ शिंजुकू, द नाइट लाइफ कैपिटल ऑफ जापान। और अब अनलाइक यस्टरडे खूब मजा आता है। टूर के अकॉर्डिंग हम यूनिक क्यूजीन्स ट्राई करते हैं, फूड हॉपिंग करते हैं और इन सब में बाकी लोगों से दोस्ती भी हो जाती है। और फिर फाइनली बारी आती है साके ट्राई करने की। दिस इज द प्लेस। This is the place. जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, हेड आउट इज द बेस्ट प्लेस टू बुक ऑल योर एक्सपीरियंसेस। Oh, that one was good. फिर चाहे जापान हो या साउथ ईस्ट एशिया में कोई और जगह, दुबई या यूरोप ही क्यों ना हो, हेड आउट हैज ग्रेट डिस्काउंट्स, कॉम्बो डील्स एंड मच मोर। एंड ऑल्सो स्पेशली आप लोगों के लिए यू कैन यूज माई कूपन कोड टू गेट अप टू 2000 रुपीज ऑफ। So click on the link below and book your experiences for your next trip right now। तो यार हमने लग्जरी रयोकान तो देख लिया, मगर तब क्या हो जब जेब में हो जाए पैसे खत्म। तो यार ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है वो नेक्स्ट जगह, इसको बोलते हैं इंटरनेट कैफे। अब अंदर चलते हैं, फिर बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, बहुत क्रेजी। आ जाओ। तो ये जगह एग्जैक्टली एक होटल नहीं है, पर है भी। प्राइवेट कैबिन, ओके, आई कैन टेक दिस ओनली। ओके ओके ओके, अरिगातो गोजाइमासु। वैसे तो इस जगह को एक इंटरनेट कैफ़े कहा जाता है, मगर ये उससे कहीं गुना ज़्यादा है। तो जैसे अपने यहाँ साइबर कैफ़े होते थे ना, ये उसका समझो अपग्रेडेड प्रो मैक्स वर्जन है। साइबर कैफ़े में कैसे वो 6-7 टेबल होते थे और एक क्वार्टर पे एक बंदा बैठता था, यहाँ पे वो वाला तो है ही, बट साथ में आप एक प्राइवेट कैबिन बुक कर सकते हो और इस कैबिन में आप इसको घंटे के हिसाब से रेंट कर सकते हो। अब मैंने इसको रेंट किया है 3 घंटे के लिए। अब इन जगहों पर ना मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3 तरह के लोग आते हैं। एक जिनको जेन्युइनली प्राइवेसी चाहिए और आराम से बैठ के मांगा वगैरह पढ़ना चाहते हैं। चप्पल भाई ये हर जगह देते हैं, ये तो मैंने देखा है, किसी भी तरह का होटल हो कुछ भी हो, चप्पल तो आपको मिलेगी ही। बाय द वे मैंने बताया भाई, यहाँ पर एक बार मांगा का कलेक्शन तो देख लो। किसी भी इंट्रोवर्ट या फिर एनिमे फैन दोनों को एक साथ बोल दिया, पर किसी भी ओटाकू फैन के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। एक चीज़ पता है जो मैंने नोटिस करी है ना, यहाँ पे यंग क्राउड से ज़्यादा बुड्ढे हैं, बहुत सारे बुड्ढे हैं। क्यूबिकल्स में भी बैठे हुए हैं और ऐसे रूम्स में भी बैठे हुए हैं। ये मैं कॉफ़ी लेके आया। और इसके साथ यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स भी मिलती है। आना तो बनता है ना ऐसी जगह पे। पर खैर दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आते हैं एंड उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि कैमरास तो यहाँ बहुत हैं मगर आपकी डायरेक्शन में एक भी पॉइंट नहीं हो रहा है। और फिर होते हैं तीसरे तरह के लोग। मैं ये लेके आया हूँ, मैं बस दिखाना चाहता था कि यहाँ क्या क्या मिलता है। भाई साहब ये रोटी फोटोज तो है, बट ये क्या कर रहा है, ये मैं दिखा नहीं सकता इंटरनेट पे। तो खैर मोटा मोटी आप इंटरनेट कैफ़े का फंडा समझ ही चुके होंगे। अब इसको मैंने होटल की कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि आप जैसे आर्टिकल में देख सकते हो, कुछ लोग इसी इंटरनेट कैफ़े को अपना घर बनाए बैठे हैं। भाई साहब बहुत क्रेजी था भाई, बहुत मतलब अलग था यार। क्या था वो, इतना शेडी वाइब है, इतना शेडी वाइब है, मतलब होगा कॉमिक पढ़ने के लिए, पर बहुत शेडी है भाई।
वो एक मैंने एक बुड्ढा देखा, ऐसे था, मतलब सिगरेट नहीं पी रहा था, मुंह में ऐसा कुछ स्ट्रॉ चबा रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया क्या है। अब मैं कहाँ आ गया, कहीं और आ गया। खैर अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं। वैसे ऐसे होटलों में मैं रहता नहीं हूँ, ये बस सोशा वाले हैं, वीडियो के लिए ठीक है, मगर एक्चुअली मैं जिन होटलों में रहता हूँ वहाँ पर भी मेरे को एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ देखने को मिली। यहाँ के जो नॉर्मल हॉस्टल भी हैं, अब मेरे को देखो यहाँ पे मेरे को जाना है 3rd फ्लोर पे, अब मैं 3 दबाऊंगा तो मैं 3rd पे नहीं जा पाऊँगा। 3rd फ्लोर पे जाना है, 3 दबाऊंगा नहीं जा पाऊँगा, मेरे को दबाना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो मेरे को दबाना पड़ेगा 3 1 4 2। अब ये भाई साहब चलना शुरू होंगे, चलने लगा। ऐसा बोलते हैं सिक्योरिटी रीज़न से है, क्योंकि ये एरिया थोड़ा एकदम मेन मार्केट उसमें है, तो यहाँ लोग रात में थोड़ा सीन कर सकते हैं दारू वारू पी के। बट खैर इस रूम के मैंने पे किए हैं लगभग 1800 रुपये। अब यहाँ भी देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पासवर्ड है आपको रूम में जाने के लिए। ये मेरा बेड इसके अंदर आता है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड भी क्या है, स्क्वायर 9 इधर भी ऐसे कैप्सूल स्टाइल के रूम थे। दिस वाज माय रूम। ये तो नॉर्मल हॉस्टल्स की बात हो गई, मगर जापान तो फेमस है रोबोट्स के लिए। तो लास्टली देखते हैं रोबोट होटल। बाय द वे भाई, अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जापान में आ गया हूँ यार, ऐसा लग रहा है मेरे को कोई पिंच कर दो। और ये जो वीडियो है ना भाई, ये सब वार्म अप है। अभी मैं टोक्यो में घूम रहा हूँ, मेरे को ज़रा बाहर निकलने दो, थोड़ा खुलने दो, थोड़ा कंफर्टेबल होने दो, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एवरी सैटरडे या संडे जापान का बेस्ट कंटेंट। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही। अभी ख़त्म नहीं हुआ वीडियो, अब पहले हम रोबोट होटल भी देख लेते हैं। मगर अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक दिल कमेंट में छोड़कर ज़रूर जाना। प्रेजेंटिंग यू रोबोट होटल ऑफ जापान। तो ये टॉम रोबोट है, और ये यहाँ पे कॉफ़ी और ये पूरा कैफ़े यही चलाता है, हीना कैफ़े। हेन्ना कैफ़े, नॉट हीना कैफ़े, हेन्ना कैफ़े। अब इसी हेन्ना होटल की एक चेन भी है जहाँ पर रिसेप्शन पर रोबोट्स, लिटरली रोबोट्स आपका चेक इन कराते हैं। ये अंकल जी आप देख रहे हैं, ये पुतले गए भाई इंसान। और यहाँ पर आपको रिसेप्शन पे और पूरे होटल में आपको इंसान नहीं मिलेंगे, जो काम करते हैं वो सारे के सारे रोबोट्स करते हैं। बट स्टिल आई वुड से कि मेजर अट्रैक्शन तो यहाँ का रोबोट टॉम ही है। रोबोट टॉम, हेलो टॉम। ये देखो, ये सब कुछ अपने आप करता है। आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है, ऑर्डर आप इस वेंडिंग मशीन से प्लेस करते हो, एंड देन उसके बाद ये पूरी की पूरी आपको कॉफ़ी बना के देता है। लेट्स गो। टॉम इज रेडी विद आवर कॉफ़ी। वो इधर डाल देगा एंड आ गई। अब मेरी कॉफ़ी आ ही गई है, तो चलते हैं और आज के वीडियो का लास्ट क्रेजी बोलना थोड़ा अंडरस्टेटमेंट है इस जगह को, सबसे नोटोरियस होटल देखते हैं, लव होटल ऑफ जापान। तो हमारे क्रेजी होटल्स की लिस्ट पूरी नहीं हो सकती है बिना यहाँ आए। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको बोलते हैं लव होटल, और ये वही है जो आप समझ रहे हो। इसको अपनी देसी भाषा में ओयो प्रो मैक्स भी बोल सकते हैं, बट इसको प्रो मैक्स क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या इसके अंदर अलग है? बहुत सारी चीज़ें। आ जाओ बता दिखाता हूँ। आ जाओ, शर्माने की बात नहीं है भाई, आ जाओ, जापान आए हो, आ जाओ। ये देखो, तो यार हम आ गए इस रिसेप्शन में, ये देखो। और इस रिसेप्शन की खास बात पता है क्या है, कि यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी ह्यूमन ऑपरेटेड ऑपरेशन यहाँ होता ही नहीं है, ताकि प्राइवेसी रहे। अब आप जिसके साथ आ रहे हो, आप नहीं चाहते ना, कभी कभी अगर आपके साथ हुआ हो, आप गए हो किसी होटल वगैरह, तो ऑकवर्ड हो जाता होगा कि यार आप चाहते हो प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे कोई इंसान ही नहीं है, तो आप रूम कैसे बुक करोगे? तो रूम बुक करने के लिए यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ एक मशीन लगाई गई है जहाँ पे सारे अवेलेबल रूम हैं, रूम की फ़ोटोज़ हैं। आपको जो भी रूम अच्छा लग रहा है आप सीधा उसको दबाओ, एंड दैट रूम विल बी असाइन टू यू। यहाँ पे एक गेट है, वो गेट खुल जा सिमसिम की तरह, शिमशिमनी खुल जा सिमसिम की तरह गेट खुल जाएगा, एंड देन यू एंड योर पार्टनर कैन गो। फिर ऐसे मीठे मीठे कॉरिडोर्स भाई, बोलते हुए कैसा लग रहा है भाई? डिज़ाइन तो खूब किया है, ये देख क्या है भाई, वाह, ओ हो। एंड जब हम इसको पार करके आते हैं, ये है हमारा रूम 103। अभी एक और गेट है, एंड जब आप इस गेट को ओपन करते हैं तो नज़ारा मिलता है कुछ यार। ये अकेले यहाँ पे कूदना थोड़ा सैड है, क्योंकि इस होटल का थीम ही यही है। बट तुम्हें नहीं लगता कि एक्चुअल में सर्टन चीज़ों करने के लिए ना सर्टन माहौल, सर्टन मूड और सर्टन थीम होनी चाहिए, और उसी एक थीम पर बेस्ड है ये वाला लव होटल। और यही एक ही थीम नहीं,
जापान के अंदर भाई आपको इतने तरह के लव होटल्स मिल जाएंगे ना, BDSM थीम से लेके ये स्वीट्स थीम तक, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, एक एकदम सॉफ्टी और एक एकदम हार्डकोर। आपको हर तरह के लव होटल्स मिल जाएंगे जिसको आप रेंट कर सकते हो। एक दिन के लिए तो कर ही सकते हो, बट फ्यू आवर्स के लिए भी आप रेंट कर सकते हो। और पता है ये सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जिसने मेरा चेक इन के टाइम पे पासपोर्ट नहीं मांगा। भाई ये किसी से किसी की आइडेंटिटी लेते ही नहीं है। मेरे को नहीं पता लीगली कैसे वैलिड है, बट पासपोर्ट ही नहीं लिया ताकि लोगों की आइडेंटिटी सील रहे। मैं तो यहाँ अकेला आया हूँ, विच इज़ सैड, बट मैं अकेला आया हूँ। मगर आप किसी कपल के साथ, मतलब आप एज अ कपल आते हो तो आप चाहते हो कि यार आइडेंटिटी ना पता चले, किसी को भी ना बताना पड़े, है ना। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अच्छा चलो, ये तो लव होटल हो गया। आपने ये बेड देख लिया, बेड बहुत फैंसी, आपको अच्छा लगा होगा, है ना। बट ये सबसे क्रेजी चीज़ नहीं है यहाँ की। सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ एक्चुअली, एक पहले थोड़ी सी लेस क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ, देन सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ दिखाता हूँ इस पूरे रूम की। तो ये देखो, ये देखो। हाँ भाई, तो अब आप जब नीचे हाँ, तो जब आप एक्चुअली जब थोड़ा मूड में है, माहौल में है, तो वो उठ के बार बार लाइट थोड़ी बंद करेंगे। इसलिए तो यहाँ पे जब मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट किया तो समझ आया कि माजरा क्या है। एक बटन दबाऊंगा, देखना, तीसरे में बिल्कुल लाइट बंद हो गई। एंड ये तो बेसिकली यहाँ पर आप अलग अलग मूड के हिसाब से लाइटिंग सेट कर सकते हो। अब दिखाते हैं आपको इस होटल की सबसे क्रेजी चीज़। 3, 2, 1 गो। एक ये क्रेजी बात नहीं है कि ये क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ चीज़ों का। चौंकी, हम तो चौंकी बोलते हैं, बट यार जो बैठने का है वो भी दिल शेप का है। ये दिस इज़ नॉट द क्रेजी पार्ट। ये एक बाथटब है, ये भी क्रेजी पार्ट नहीं है। सबसे क्रेजी पार्ट है ये कि ये बाथटब में पानी नहीं, आपको मिलती है चॉकलेट। एक्चुअली इस पूरे बाथटब को चॉकलेट से फिल कर सकते हैं। चॉकलेट इतना गंदा क्यों लग रहा है इसका मेरे को कुछ नहीं पता है, पर भाई इस चक्कर में एक सीन हो जाता है। खेल खेल में सीन ये हो गया कि मैं फंस जाता हूँ इस लव होटल के अंदर। मैंने पता अभी एक चीज़ रियलाइज़ की, मैं यहाँ से बाहर गया ना, मैंने कहा वो बाहर चलते हैं। अब आप ये डोर देख रहे हैं, ये डोर सील्ड है, ये खुलेगा ही नहीं। ये लॉक नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, ये नहीं खुल रहा है, ऊपर से लॉक्ड है। अब मैं इसको खोल भी नहीं सकता, और ना ये देखो, अब मैं इसको खोल भी नहीं सकता, और ना सायरन बज जाएगा। तो इसका फंडा ये है कि एक बार आप अंदर आ गए तो जितने घंटों के लिए आप अंदर हैं तो आप अंदर ही रहेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते। ये भी एक चीज़ है, ये थोड़ा वियर्ड है। अब ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता, शायद कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। बट अगर मेरे को बाहर जाना है तो मैं क्या करूँगा, मतलब यहाँ नंबर होता है, वो फ़ोन होता है, फ़ोन ढूंढना पड़ेगा, एंड फ़ोन करके मेरे को बोलना पड़ेगा कि मेरा गेट खोल दो, एंड देन मेरा गेट खोला जाएगा। तो मेरे को फ़ोन ढूंढना है, क्योंकि मेरे को अब यहाँ से बाहर निकलना है। मैं वीडियो बनाने आया था खाली, तो मेरा हो गया काम है, तो अब मैं जाऊँ भाई यहाँ से। पर बाहर कैसे जाऊँ, मैं फंस गया भाई। यहाँ बात देखो दोस्तों, है इतनी सी, ओ भाई पूरा अंधेरा हो गया। आई थिंक हाँ ये भी बेटर है। तो यार मेरे को फ़ोन तो मिल नहीं रहा है कि, और मेरे को लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ यहाँ इस लव होटल में। दुख इस बात का कि फंस जाऊँ, दुख इस बात का कि अकेले फंस गया। ये मजाक से हटकर जब अगले 15 मिनट तक मेरे को कमरे में फ़ोन ही नहीं मिलता है, तब मेरी जेन्युइनली फटने लगती है। हाँ, फ़ोन के चक्कर में कुछ और आड़ी तेरी चीज़ें मिल गई मेरे को। और दोस्तों वो भी यहाँ पे एक और अपडेट है। देखो यार, ढूंढने मैं फ़ोन निकला था, क्योंकि फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं फंस गया हूँ, है ना। तो देखो मेरे को क्या मिला, जिससे मेरे को समझ आ गई ये जगह मेरे लिए नहीं है। ये देखो, हैंडी मसाजर। वेलकम टू लव होटल, वेलकम टू लव होटल गाइज। बट फ़ोन कहाँ है? भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, पता है फ़ोन है यहाँ। कहाँ है फ़ोन? मैंने ढूंढ लिया पूरा, सच में 15-20 मिनट ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। और मेरे को लगा भाई मैं फंस गया यहाँ पे। अब ये कुछ क्रीपी की, ये सब अच्छी चीज़ें क्रीपी लगने लगी। फ़ोन देखो कहाँ है, कहाँ है फ़ोन? कहाँ है फ़ोन? कहाँ है फ़ोन? ये है फ़ोन। ये ओ बर्गर, ओ ये देख लो भैया, हैमबर्गर फ़ोन। ओहायो गोजाइमास, चेकआउट।